सो हमने कल के दिन क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने जितने भी, चाहे वो सिंगुलर थे चाहे वो प्लूरल थे, दो के दो पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। एक तो हमने इज, एम, आर तीनों का यूज किया था जो हमारे रहा वाले सेंटेंस आ रहे थे। ठीक है, तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, मैं खाना खा रहा हूँ पढ़ा था ना, तो उसे आपने क्या बोला था कि आई एम ईटिंग फूड। ये वाला हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो गया था। इसके जितने भी आपके ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपको सेंटेंस मिलते हैं, उन सेंटेंस का अपने मन से पहले तो कन्वर्ट करो। और परसों संडे है, तो संडे के दिन मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कम से कम 100 जो आपके ये सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्लानिंग क्या है मैं ये बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग ना वो 100 को कन्वर्ट कर लोगे, उसके कुछ समय बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रखेंगे कॉन्वर्सेशन सेशन। ठीक है, वो हम लोग रखेंगे 15 अक्टूबर के समथिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बताऊं, आप लोगों को जो भी मैं कांटेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक वॉइस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम लोग बातें करेंगे ओनली इंग्लिश में। और उस इंग्लिश में केवल हम क्या सीखेंगे, क्या किस विषय में बात करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा होगा। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखना कि आप लोग किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है, अगर जैसे हमारा क्या था, मैं खाना खा रहा हूँ, आज अगर इसको हम चेंज करें तो ये क्या हो रहा है, मैं खाना नहीं खा रहा। मतलब जब बात नहीं की आ जाती है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है लेकिन उसमें क्या शामिल हो गया, नहीं, तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या है। देखो सिंटैक्स पे तो मेन बात है ना, तो सिंटैक्स क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, जो हमारा कल तक यूज हो रहा था, बस केवल क्या उसमें ऐड करना है, नॉट। तो जहां पर बात आएगी नहीं की, वहां पर हमने जोड़ दिया नॉट। ठीक है, दूसरा उससे आगे क्या लिखना है, एक्शन आईएनजी ऑब्जेक्ट, बाकी तो वही है। अब जैसे यहां पर है मैं खाना नहीं खा रहा हूं, इसका क्या बन जाएगा, एक बार कन्वर्ट कीजिए, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है ना। अच्छा, अगला मैं आपको दे रहा हूं एक सेंटेंस, आप फिर से कन्वर्ट कीजिएगा, मैं पिक्चर नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग द पिक्चर। ठीक है ना, कल मैंने बताया था ना आपको, बहुत देखने वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा ये बताओ, मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग द कार। मैं कार नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ड्राइविंग द कार। ठीक है, अब वैसे अगर आपके लिए बात आएगी, मैं बोल रहा हूं कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपने क्या, अब आपके लिए क्या आ रहा है, वहां पर हमारा आ गया यू। ठीक है ना, तो इस यू के साथ क्या आना है, आर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर ड्राइविंग द कार। अगर मैं बोलूं कि आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, यू आर नॉट ड्राइविंग द कार। समझ में आ रहा है ना। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि आप काम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, काम करने को क्या बोलते हैं, डू। डू में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा, आपके लिए बात हो रही है तो यू आर डूइंग वर्क। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग द वर्क। मैं काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग। तो कितना इजी, देखो कॉन्सेप्ट कितना इजी है। अब आप सोचो ना, आज आप केवल, कल आपने क्या किया ये वाला जो सेंटेंस है इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब रहा कि आप जितने देखो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो कन्वर्ट मेरे ख्याल से 90% तक हो जा रहे हैं। आज आप इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। जब हम धीरे धीरे सारे सेंटेंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और उसे लोगों के सामने बातचीत तो करनी है। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको बहुत सारे टास्क दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा, आपने उन वाक्य को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। सिंटेक्स इसे नोट कर लो। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लिखा है मैंने, इसे नोट कर लो एक बार आप। ठीक है ना, ये सिंटेक्स किसके लिए है, जब बात प्रेजेंट में या वर्तमान समय में कोई काम नहीं हो रहा हो, नहीं कर रहे हो या नहीं हो रहा हो, उसके लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, इज एम आर प्लस नोट लगा देना है। ठीक है, प्लस एक्शन
एक्शन में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नेवर मत लगाते ना कहीं। देखो नॉट मतलब क्या होता है, नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। समझ में अंतर आ गया ना, इतना सा अंतर है, कहीं कहाँ नॉट लगाना है कहाँ नेवर लगाना है। आपको ऐसा लगता है यार कि आप कोई काम कभी नहीं हो सकता, मतलब आपने सीधे उसमें लगाना है नेवर। आपने बोला कि नहीं, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन उस समय वो काम नहीं हो रहा है, तो आपका नॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप लोग इसे 1 to 1 अपने कॉपी में पूरा लिखें। तो अभी आप लोगों के सामने ये कुछ मैंने सेंटेंस दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। सिंटेक्स अभी लिखाया था मैंने नहीं वाला, बस उसको देखिए, उस हिसाब से आप इन सभी को कन्वर्ट कीजिए। जैसे पहला है, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, आप काम नहीं कर रहे हो, हम नहीं खेल रहे हैं, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ, राम गाड़ी नहीं चला रहा है, मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, वह मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ, वह कल नहीं आ रहा है, राम आम नहीं खा रहा है, और मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना। अब सेंटेंस से आपने क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको मैं भी इसके बाद आपको 1 to 1 बताऊंगा कि इसका इंग्लिश में क्या मीन्स रहेगा। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं और आप लोग मिलाते रहिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। पहला वाला है, मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। दूसरा है, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। आप काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग द वर्क। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। मैं आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग योर चैनल। राम गाड़ी नहीं चला रहा है, राम इज नॉट ड्राइविंग द कार और व्हीकल्स। ठीक है, दोनों ही ठीक है। मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग। ठीक है, वह मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है, सी इज नॉट गिविंग रिप्लाई मी। ठीक है, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग द वीडियो। वह कल नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टुमारो। राम आम नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग द मैंगो। मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, इस हिसाब से देखना है कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ज़्यादातर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी आ रही है। और सच कहूँ, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। बस जुड़े रहो, रोज़ शाम को वीडियो देखते रहो। ठीक है, अभी अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जो मैंने 30 दिन बोल रखा है, आप लोग इंग्लिश में बात करोगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको कल को एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोग फिलहाल क्या कीजिए, अपने मन से एक्शन लीजिए, उन एक्शन के हिसाब से इस तरीके के वाक्य बनाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रयास करोगे उतनी आपकी इंग्लिश बेटर होगी। ओके, तो हम कल को मिलते हैं। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।